सरकार को कोई खतरा नहीं, जेजेपी के जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, समझिए गुड़ागणित, कैसे हरियाणा में बनी रहेगी बीजेपी की सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बात करेंगे हरियाणा की, जहां बड़ी उठापटक चल रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट की कगार पर आ गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि तनातनी के बीच हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी अलग हो सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल आज सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। इसके बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का गठबंधन नहीं रहेगा, यानी नए मंत्रिमंडल में जेजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा के मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। इस बीच सीएम पद के लिए नए नामों में नायाब सैनी और संजय भाटिया का नाम चर्चा में है। तमाम उठापटक के बीच बीजेपी ने राज्य के लिए अर्जुन मुंडा और तरुण चुंग को पर्यवेक्षक बनाकर चंडीगढ़ रवाना कर दिया है। हालांकि जेजेपी के जाने से भी हरियाणा में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। इसके पीछे का गणित भी आपको हम समझाते हैं। हालांकि उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किसी भी वक्त हो सकता है। इस बीच कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है। सूत्रों ने बताया है कि अगर बीजेपी ने राज्य में ओबीसी कार्ड खेला तो नायाब सैनी की लॉटरी लग सकती है और वो राज्य के नए सीएम बन सकते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कांडा ने कहा है कि उनके हिसाब से राज्य में गठबंधन टूट चुका है। हम सभी साथी नैनपाल रावत जी, गोलन साहब, धर्मवीर, सब हम मिलके आए हैं। तो उन्होंने 11:30 बजे एक मीटिंग के लिए कहा है कि 11:30 बजे आ जाएं और एक विधायक दल की मीटिंग है और उसके बाद चर्चा होगी। चर्चा होगी जो बीजेपी का गठन वो टूटने की वजह से। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार दो रास्तों पर विचार कर रही है। पहला कि राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और दूसरा कि विधानसभा भंग की जा सकती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेजेपी में बात नहीं बनी। दरअसल जेजेपी बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 1 से 2 सीटों की मांग कर रही है। इससे पहले सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की थी, लेकिन चुनाव में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीजेपी दरअसल जेजेपी को सीट देने के पक्ष में नहीं है। जेजेपी को हरियाणा बीजेपी भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब जरा ये गणित भी समझ लेते हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद भी कैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है, एक नजर डालते हैं। बीजेपी के पास 41 सीटें हैं। बीजेपी के साथ 6 निर्दलीय विधायक भी हैं। हरियाणा लोक हित पार्टी का एक विधायक है, यानी कि गोपाल कांडा की पार्टी, जो कि बीजेपी के समर्थन में है। जेजेपी के अलग होने पर बीजेपी को समर्थन मिलने वाले जो विधायक के नंबर हैं वो हैं 48। वहीं बहुमत का आंकड़ा जो है वो 46 है, यानी कि बीजेपी के पास बहुमत से 2 सीटें ज्यादा हैं। अब विपक्ष के पास कितनी सीटें हैं वो भी नजर डाल लेते हैं। जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, निर्दलीय 1 है जो कि बलराज कुंडू हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1 सीट है जो कि अभय चौटाला की पार्टी है। तो वहीं कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। विपक्ष के पास विधायक जो हैं वो 42 हैं। यानी आंकड़ा साफ है कि जेजेपी चली भी जाए तब भी खट्टर की सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की इस चाल को बड़ी दूर के निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे बीजेपी की इस चाल को आप कैसे देखते हैं, ये कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।